पटना एयरपोर्ट पर भड़काऊ बयान देने के केस में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को मिली अग्रिम जमानत। गिरिराज ने मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने का दिया था बयान। भड़काऊ बयान के एक और केस में गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। गिरिराज सिंह आज कर सकते हैं सरेंडर। कल बोकारो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर अंडरग्राउंड हो गए थे गिरिराज। पुलिस ने घर और गांव में की थी रेड, नहीं मिला था गिरिराज का कोई सुराग। यूपी और आंध्र प्रदेश में राहुल की रैली आज। उमा भारती के खिलाफ झांसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे राहुल। आंध्र प्रदेश के वारंगल और हैदराबाद में भी रैली करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गुजरात के वलसाड में सोनिया ने की रैली। मोदी के विकास के दावों को बताया झूठा। सोनिया का मोदी पर हमला, कहा गुजरात कोई स्वर्ग नहीं है, केवल सत्ता पाना चाहते हैं मोदी। 1,75,000 बात यह है कि रोजाना 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गुजरात सरकार गरीब नहीं मानती। आप बताइए कि क्या यह स्वर्ग है या कुछ और है? इन्हें सिर्फ खुद की कुर्सी का ध्यान है और इन्हें गरीबों से आपसे कोई लेना देना नहीं। वलसाड के सोनिया के आरोपों का मोदी ने दिया वडोदरा में जवाब। सोनिया के तमाम आंकड़ों और दावों को बताया झूठा। मोदी ने कसा तंज, जैसे विदेश मंत्री ने पढ़ा था किसी और देश का भाषण, ऐसे ही मैडम सोनिया गुजरात में पढ़ गई किसी और राज्य का भाषण। प्रियंका गांधी आज भाई राहुल के प्रचार के लिए पहुंचेंगी अमेठी। दिन भर ताबड़तोड़ सभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका। कुदवल, नरपतगंज, एहार, बन्नामाऊ और बेहतकला से प्रचार का आगाज करेंगी प्रियंका। दिन भर में 13 नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम। आज नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहेगा पंजाब। ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से मांगेंगे वोट। 30 अप्रैल को होनी है पंजाब में वोटिंग। 5 रैलियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, भटिंडा और अमृतसर में रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी ने वाराणसी से भरा पर्चा। नामांकन से पहले सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। मोदी ने कहा भगवान ने उन्हें विशेष काम के लिए चुना है और काशी से लड़ने के लिए मां गंगा ने बुलाया। नामांकन के बाद जनसभा करने के लिए निकल पड़े नरेंद्र मोदी। बिहार के बाद वडोदरा में रैली। वडोदरा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता उम्मीदवार बने गए। मोदी के रोड शो का चुनावी इलाकों में प्रसारण पर कांग्रेस को ऐतराज। चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस ने लगाया आरोप, चुनाव वाले इलाकों में वाराणसी रोड शो के प्रसारण से मतदान प्रभावित करने की कोशिश। बनारस में नामांकन पत्र दाखिल करने का, रोड शो का, नारे, स्पीचेस, बयान, वो पूरे 117 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाई गई। इससे जो आचार संहिता है वो भी टूटी है। चुनाव आयोग में शिकायत पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने जलन की वजह से उठाया यह कदम। वो अपना आपा खो बैठते हैं। बौखलाहट में क्या कहते हैं उनको ही खुद को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं आज नामांकन दाखिल हुआ, उसका सीधा प्रसारण हुआ।
तो एफआईआर होना चाहिए। अरे किस पर एफआईआर भाई? आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा पार्टी में नहीं है कोई विरोध। जासूसी कांड पर राहुल प्रियंका के आरोपों पर बोले अमित शाह, जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। बोले जांच आयोग ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। गुजरात सरकार ने एक आयोग की रचना की है, न्यायिक आयोग है, उसकी जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, बाद में मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन आप कमिश्नर के सामने जाने को तैयार हैं? कमीशन समन करेगा तो जरूर जाऊंगा मैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने छेड़ी नई बहस। क्षेत्रीय दलों के संसदीय चुनाव न लड़ने की सलाह। बोले इससे खंडित होता है जनादेश। लखनऊ में राहुल का रोड शो। रीटा बहुगुणा जोशी के साथ खुली जीप में प्रचार। यूपी के फिरोजाबाद में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर भड़की हिंसा। पुलिस ने भांजी लाठियां तो लोगों ने भी की तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार कर रहे थे 3 जिलों में दोबारा वोटिंग की अपील। कार्यकर्ताओं के साथ सुभाष पार्क तिराहे पर बैठे थे धरने पर। रात 12 बजे कार्यकर्ताओं को हटाने पहुंची पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिसिया कार्रवाई पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिसिया जीत को किया आग के हवाले। कई सरकारी बसों में की तोड़फोड़। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शांत किए हालात। एक सीओ की सर्विस रिवॉल्वर भी हुई चोरी। दिल्ली के आरके पुरम में बदमाशों ने सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर विकास को मारी गोली। सुबह 5 बजे घर के पास हुई वारदात। घायल इंस्पेक्टर विकास ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। परिजनों का आरोप विकास को संपत्ति को लेकर पत्नी से था विवाद। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक हादसा। बुधवार देर रात जाकिर नगर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर हुई मौत। पुलिस को आगजनी में साजिश का शक। जांच में जुटी पुलिस आग अचानक लगी या लगाई गई। घर का आरओ ठीक करने आए और ले उड़े 22 लाख के गहने। वारदात लूट की ये वारदात हरियाणा के फरीदाबाद में मार्बल व्यापारी के घर हुई।